ओबेसिटी एक्चुअल में एक सेंट्रल ओबेसिटी होती है जो हमारी जो ट्रंक पोर्शन होता है उस पे मेन मतलब होती है। ये जो एब्डोमिनल ओबेसिटी है ये स्टमक को मतलब ऐसे बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि जो हमारा स्टमक पार्ट होता है जो उस पे हमारी फैट होती है, जो मतलब उसका जो बढ़ना, कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनकी पूरी बॉडी पे फैट नहीं होता लेकिन सिर्फ टमी एरिया पर फैट होता है ना। तो ये एक्चुअल में एब्डोमिनल ओबेसिटी जो होती है ये बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है हमारी प्रॉपर हेल्थ पर, क्योंकि हमारी जो हेल्थ है अगर मतलब उसका कोई भी जैसे कहते हैं ना कि डाइजेस्टिव हेल्थ ठीक होएगी तभी हम ठीक होंगे, है ना। हमारा अगर लीवर अच्छे से वर्क करता होएगा तभी हम ठीक होंगे। तो कोई भी तरीके की फैट है, कहीं भी हमारी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है तो वो हार्मफुल ही है, चाहे वो मतलब कोई भी टाइप की फैट हो। तो जो एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है, जो एब्डोमिनल फैट होती है, ये बेसिकली 2 टाइप्स में डिजाइन की जाती है। जो इसकी टाइप है, फर्स्ट इज विस्लर फैट एंड सेकंड इज सबक्यूटेनियस फैट, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। सर नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। तो 2 टाइप्स की फैट है, मैंने आपको बताया, फर्स्ट इज विस्लर एंड सेकंड इज सबक्यूटेनियस, है ना। जो विस्लर फैट होती है, जब आपका स्कैन हुआ होगा, जब आपके वेलनेस कोच ने आपका स्कैन किया होगा तो उन्होंने आपको बताया होगा कि हमारी बॉडी में 2 टाइप की फैट होती है। तो जो विस्लर फैट होती है ये जो बेसिकली होते हैं हमारे ऑर्गन्स, जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं ना, उसके इधर उधर जमती है, मतलब इनसाइड, है ना, डीप इनसाइड होती है। और जैसे ही मतलब ये जमना शुरू होती है तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद जो फैटी पर्सन होते हैं, जो मोटे दिखते हैं, उन्हीं में विस्लर फैट होती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जो पर्सन पतले भी होते हैं उनमें भी विस्लर फैट होती है। कहा जाता है कि थिन आउटसाइड फैट इनसाइड, मतलब जो बाहर से पतले दिखते हैं उनके अंदर भी ये फैट हो सकती है। तो ये बहुत खतरनाक वाली फैट होती है। इस पे आपको बता रही थी विस्लर फैट के बारे में। एंड उसके बाद आ गई सबक्यूटेनियस फैट, जिसको हम बोलते हैं बाहर की फैट, है ना, जो हमारे बिल्कुल बाहर दिखती है कि हमारी जो फैट है वो कितनी है ना। दिखने में जो बंदा मोटा होता है, मतलब जिगली फैट, जो टायर्स हमारे हाथ में आते हैं, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, उसको हम सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं। ये जस्ट बिल्कुल स्किन के नीचे मानी जाती है और इससे भी हमें बहुत सारे लाइफस्टाइल इश्यूज होते हैं। और इसको इससे जो मतलब कह सकते हैं न्यूमरस डिसीजेस होती हैं वो सारी इसी से आती हैं। तो मतलब कहते हैं ना हर्बल लाइफ से हम लोग फैट लॉस करते हैं ना। तो बेसिकली मेरे ख्याल में वेट लॉस से ज्यादा फैट लॉस की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आपकी ये दोनों फैट्स नॉर्मल है तो सच में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, विस्लर फैट एंड सबक्यूटेनियस फैट दोनों ही आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आज अपने वेलनेस कोच से पूछिए क्या ये मेरी कितनी है और कितनी देर में मैं इसको बिल्कुल सही कर सकता हूँ। सच में अगर आपकी ये दोनों फैट्स बिल्कुल सही आ जाती हैं तो आप एक नॉर्मल और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। और ये जो पिक्चर इस स्लाइड में शो हो रही है इसमें आपको दोनों टाइप की फैट नजर आ रही होगी। फर्स्ट इज सबक्यूटेनियस, जो ये बाहर की तरफ दिखाई दे रही है जस्ट स्किन के नीचे। और जो विस्लर फैट है, मैंने आपको बताया था कि ये जो विस्लर फैट है ये जस्ट हमारी जो ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर जमना शुरू हो जाती है ना। जैसे हमारी नसें होती हैं उनमें जमना शुरू हो जाती है। एक्चुअल में जो हमारी नसें होती हैं उनमें से ब्लड सर्कुलेट करता है, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन की स्पीड भी तभी स्लो होती है जब उसमें फैट जमना शुरू हो जाता है ना। तो जो ऑर्गन्स होते हैं उनके इधर उधर फैट जमना शुरू हो जाता है, उसको ये वाला मतलब अंदर का फैट जो है विस्लर फैट उसको बोला जाता है। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो गाइज इसमें जो एब्डोमिनल ओबेसिटी जो हमारा आज का टॉपिक है उससे बहुत सारे उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। जो उसका सबसे पहला रीजन है दैट इज आर मतलब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो मतलब स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी जो हमारी फैट्स है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। आपको हमेशा एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए। अगर आप अच्छी नींद भी नहीं लेते तो भी आप इसका शिकार हो सकते हो। और जो मतलब कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनकी लेट नाइट खाने की आदत होती है, ऐसे क्या मेरे ख्याल में 99% जो इंडियन लोग हैं उनको रात को ही खाने की आदत होती है, स्पेशली पंजाबी, है ना। उनको ये होता है कि जैसे ही शाम होती है उनको भूख ज्यादा लगनी शुरू हो जाती है।
तो क्लैपिंग करेंगे हमारे नाइट शेयरिंग क्लब के लिए जो हमारा चल रहा है, उसमें बहुत अमेजिंग है, क्योंकि अब उसमें जो मैकी सर है उन्होंने बहुत अच्छा एक प्लान किया है कि जिनको क्रेविंग होती है 8 साढ़े 8 शेक पिला दो, दैट्स इट, है ना। तो बड़ा इजी सिस्टम हो चुका है, लेट नाइट जो क्रेविंग है वो खत्म हो गई है। और इसके बाद एक चीज होती है स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है एब्डोमिनल ओबेसिटी का। तो ये कुछ रीजंस हैं। और कुछ पर्सन्स होते हैं जिनको बहुत मीठा खाने की आदत होती है, जो एक्सटेंड मीठा खाते हैं, है ना, पूरा दिन उनको क्रेविंग रहती है कि मीठा खाना है, मीठा खाना है। तो उनका भी रीजन होता है कि उनकी भी ये है, एब्डोमिनल फैट जो है उनकी डे बाय डे बढ़ती जाती है। तो आपने थोड़ा ध्यान देना है, अगर मीठा भी खाना है तो कुछ हेल्दी सोचे, है ना। हेल्दी मीठा मतलब कुछ अच्छी चीजें जो नेचुरल हो, जैसे आजकल डेट्स आ रही हैं। वैसे तो डेट्स वेट लॉस में हेल्प नहीं करती, ठीक नहीं होती, क्योंकि उसमें भी कैलोरीज बहुत होती हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है और आप कुछ मीठा खाना चाह रहे हैं, तो उस सबसे बेटर है कि आप आजकल एक खजूर ले लें, एक डेट का पीस ले लें। तो वो कोई आपको ज्यादा हार्मफुल नहीं करेगा, बिकॉज उसमें कोई बैड फैट, बैड शुगर नहीं है। तो मतलब ये एक मैंने मेथड बताया आपको कि अपनी शुगर की क्रेविंग को कैसे खत्म कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जिनको शुगर की क्रेविंग होती है, बहुत सारे होते हैं जिनको लेट नाइट की आदत होती है। तो लेट नाइट की आदत को छोड़ने के लिए आप हमारे शेयरिंग क्लब में आए और शेक पिए, और बाद में तो आपका बिल्कुल मन ही नहीं करेगा, है ना। जब शेक पी लेते हैं तो एकदम फुल ऑफ टमी हो जाता है 2 आवर्स के लिए, तो बस उतने में तो हमारा सोने का टाइम हो जाएगा। तो दैट्स इट, है ना। ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, हमें ऐसे ही करना है। एंड नेक्स्ट स्लाइड सर। तो मैंने आपको बताया कि एब्डोमिनल ओबेसिटी, है ना, आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। और इसके बाद जो इसके कॉमन कॉजेज होते हैं, जो इसके फूड्स के रीजन है, बहुत सारे पर्सन होते हैं जो सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट में बहुत हैवी खाना खा लेते हैं, जैसे बटर ले लिया, चीज, फैटी मीट्स हो गए। अच्छा, कुछ पर्सन कहते हैं कि जो हमारा प्रोटीन है वो सिर्फ चिकन से ही पूरा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो वेजिटेरियन है वो भी अपना प्रोटीन कंप्लीट कर सकते हैं। तो मतलब जो ये चीजें होती हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ये खाना जैसे बटर, चीज एंड फैटी मीट्स, है ना, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये बहुत बड़ा, मतलब इसमें बहुत ज्यादा फैट होता है, और दैट इज द, ये सब बिगेस्ट कॉज है बेली फैट का। तो अगर आप अपने बेली फैट को बिल्कुल मतलब अच्छा जो फैट है उसको रिमूव करना चाहते हो, तो आपको अपना जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो चेंज करनी पड़ेंगी। आपको बटर, चीज, फैटी मीट्स को बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा। और ये चीजें जो होती हैं ये हाई फैट की होती हैं। हाई फैट मतलब इनमें बहुत एक्सेस कैलोरीज होती हैं, आप लोग सोचते नहीं हो, इनमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं। और डे बाय डे ये हमारी जो वेस्ट लाइन है उसको इंक्रीज करते जाते हैं। वेस्ट लाइन समझते हो ना, हमारा जो पार्ट होता है, एब्डोमिनल पार्ट, बेली फैट का जो एरिया होता है, उसको डे बाय डे ये इंक्रीज करते जाते हैं। अगर आप इन चीजों को नहीं छोड़ोगे तो ये डे बाय डे आपका बढ़ता जाएगा। और जो ये ओबेसिटी होती है, इसमें क्या होता है, एक मतलब बहुत सारी डिसीजेज हमें डे बाय डे आनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें जो 95% होती हैं वो लाइफस्टाइल डिसीजेज होती हैं। और जो पर्सन अल्कोहल यूज करते हैं, जो पर्सन अल्कोहल के एडिक्ट होते हैं, जो मतलब डेली इसकी मतलब उनको हैबिट होती है, तो उन पर्सन्स को ये वाली ओबेसिटी बहुत होती है। आपने देखा होगा जो पर्सन्स डेली अल्कोहल मतलब जो लेते हैं, जैसे वाइन वगैरह डेली पीते हैं, तो उनके बेली फैट बहुत ज्यादा होती है। अब देखोगे तो उनके बाकी बॉडी पर फैट आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन बेली पर फैट बहुत ज्यादा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमें ये सारी चीजों का जो मतलब इनटेक है ये थोड़ा बंद करना चाहिए। अगर हम बंद नहीं करेंगे तो ये डे बाय डे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे, है ना। अब कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसी एब्डोमिनल ओबेसिटी को घटाने के कुछ तरीके हैं, जिसमें सबसे पहले है कि हमें सॉल्युबल फाइबर का इंटेक करना चाहिए। मतलब जो फाइबर वाली चीजें हैं हमें उनको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, बिकॉज जो फाइबर की चीजें जब हम अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो वो आपके स्टमक को अच्छे से क्लीन करते हैं, जो फैट है उसको स्टोर नहीं होने देते। एंड जो फाइबर होती है वो आपको भूख भी नहीं लगने देती। फाइबर से आपकी जो टमी होती है वो फुल रहती है हमेशा। और अपने फूड को मतलब अपने फूड में ट्रांस फैट मत ऐड कीजिए। ट्रांस फैट मीन्स जैसे हम लोग मतलब कुछ बनाया घर पे, कोई पूड़ी बनी, तो वो वाला ऑयल आप स्टोर करके मत रखिए, उसको गेर दीजिए। वैसे तो पूड़ी बनानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी बनाई है तो उस ऑयल को दोबारा यूज नहीं करना चाहिए, वो ट्रांस फैट है। और लेडीज मोस्ट प्रोबेबली क्या करती हैं, उस ऑयल को स्टोर कर लेती
लेती हैं और उसमें ही खाना कुक करते रहते हैं। अगर हम उसमें खाना कुक करेंगे तो वो ट्रांस फैट है, उसमें जो खाना बनेगा वो भी फुल ऑफ ट्रांस फैट बनेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए। सिर्फ ऐसा एक ही ऑप्शन है, देसी घी। अगर आप देसी घी में कुछ एक बार फ्राई भी कर लेते हैं तो वो सेकेंड टाइम भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज वो कभी भी ट्रांस फैट नहीं बनाता। तो वैसे तो कुछ फ्राई ही नहीं करना हमने, सेकेंड टाइम कोई भी ऑयल यूज नहीं करना, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होता है। एंड मतलब बहुत, जैसे अल्कोहल की हैबिट है उसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। हमें हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन और फाइबर दो ऐसी चीजें हैं जो हमें फुल ऑफ टमी फील कराती हैं और क्रेविंग नहीं होने देती हमें। और जो हमारे स्ट्रेस के लेवल को हमें कम करना चाहिए गाइज, ये तो एक बड़ी सिंपल सी बात है। जब आप अच्छा खाना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस लेवल कम होता जाएगा, है ना। क्योंकि अगर हम अच्छा खाएंगे ना तो अच्छा सोचेंगे भी, ये 100% है। तो जो स्ट्रेस है ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और आपको अपनी एक्सरसाइज और कार्डियो इसको डेली ऐड करना चाहिए। तो आप लोग लकी हो, आप 2 टाइम्स एक्सरसाइज कर रहे हो, मॉर्निंग इवनिंग सेशंस में। और आपको जो कार्ब्स हैं उनको थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। मतलब जो भी हमारे 5 मील्स हमें बताए जाते हैं तो उनमें कम ट्राई कीजिए कि आप एक मील में ही मतलब बहुत ज्यादा एक्सटेंड कार्ब्स, जैसे लंच आपको बताया जाता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े ज्यादा लीजिए, बाकियों में थोड़े अवॉइड करने शुरू कीजिए। एंड जो आपकी जो सिस्टम है, आपकी जो आपको मतलब बताया जा रहा है आपके वेलनेस कोच के थ्रू, उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि वो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। और मैंने आपको पहले ही बताया, जो आपकी शुगर की क्रेविंग है उसको थोड़ा बंद कीजिए। अगर आपकी शुगर की क्रेविंग ऐसे ही रही तो आपकी जो फैट है वो कभी भी नॉर्मल नहीं आ सकती। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो ये 10 रीजंस थे। आगे मैं थोड़े से और इसके जो बताऊंगी आपको, दैट इज आर, मतलब आप अगर मतलब जो आपका फूड है उसको पहले ही वैसे तो डिजाइन करके रखना चाहिए, एक दिन पहले हमें डिजाइन करना चाहिए। मैं एक्चुअल में आजकल जो मेरे दोनों बच्चे हैं वो भी मतलब फैट लॉस पर हैं, दोनों ही थोड़े थोड़े 2-2 4-4 किलो ओवरवेट है। मेरी छोटी बेटी 9 इयर्स की है, वो भी फैट लॉस पर है। तो एक्चुअल में मैं उनका पहले ही डिजाइन कर देती हूँ कि उन्होंने क्या खाना है, तो उसी सिस्टम से, क्योंकि अगर हम पूरा डे प्लान कर लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली हमारा जो क्रेविंग है वो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि हमने इवनिंग स्नैक में ये लेना है, तो दैट सेट हो जाएगा। और आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 को पक्का ऐड कीजिए। अगर आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 को ऐड करते हैं तो जो आपकी बॉडी में फैट स्टोर है वो डे बाय डे रिमूव होता जाएगा, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। और जो मतलब आप लोग फ्रूट जूस पीते हैं, स्पेशली जो पैक फ्रूट जूस होते हैं उनको अवॉइड कीजिए, उनमें बहुत मात्रा में फैट होती है। और अपनी जो स्लीप है वो बहुत अच्छी लीजिए। एंड प्रोबायोटिक्स को अपने खाने में ऐड कीजिए, क्योंकि प्रोबायोटिक्स भी फैट को रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कौन सा खाना ऐड करना है और कौन सा क्विट करना है। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो ओके, तो प्रोबायोटिक्स समझ गए ना आप। अब ये कुछ रेंज है बॉडी फैट की, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, जो हमारी सबक्यूटेनियस फैट है इसकी कुछ रेंजेस होती हैं। तो हेल्दी और अनहेल्दी की, जो बिल्कुल एक मतलब फिट पर्सन होता है उसकी जो रेंज होती है, मेल और फीमेल की दोनों डिफरेंट डिफरेंट होती है। जो मेल्स होते हैं उनमें जो फैट है वो 15 से 19% तक होनी चाहिए, और जो फीमेल्स होती हैं उनमें 22 से 29 तक होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब आपने देखा होगा कुछ पर्सन्स की बिल्कुल फ्लैट टमी होती है, तो पक्का उनकी जो वो मेल्स हैं उनकी जो है वो 13 to 14 होगी, और जो फीमेल्स होती है उनकी 22 to 25 होती है। तभी उनका जो है बिल्कुल मतलब 0 फिगर वाली जो वो आती है, दैट इज द सबक्यूटेनियस फैट। और आगे वाली स्लाइड में मैं आपको विस्लर फैट के बारे में बता रही हूँ। तो जो विस्लर फैट होती है इसकी वैसे जो हमारी डाइटरी साइंस है वो बोलती है लेस देन 9 होना चाहिए, लेकिन जो लेडीज हैं उनकी मेरे ख्याल में 3 to 5 के बीच में, मतलब 3 to 4 ही होनी चाहिए। और जो मेल्स होते हैं उनकी लेस देन 9, मतलब 5 to 9 के बीच में होनी चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल फिट हो। अगर आपकी इससे ज्यादा है तो आपको थोड़ा अपनी डाइट में सबसे पहले तो ओमेगा 3 ऐड करने की जरूरत है और लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत है। अगर आपकी फैट, आपका एक स्कैन हुआ होगा, अगर आपकी फैट 12 से ऊपर है, 13 से ऊपर है, तो आप अपने वेलनेस को कि मुझे ओमेगा 3 दें और प्रोबायोटिक्स को भी मेरी डाइट में ऐड करें। अगर ये चीज आप ऐड करेंगे तो वेट लॉस के साथ साथ आपकी फैट लॉस भी बहुत अच्छी होने वाली है।
नेक्स्ट स्लाइड सर। तो गाइज आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर गए होगे, और जो भी मैंने ये बताया ये सारा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता मेरी विस्लर फैट कितनी थी, क्योंकि जब सर ने मेरा स्कैन किया था तो वो 30 थी, लेकिन मैंने 20 किलो वेट लॉस कर लिया था, उसके बाद वो नीचे गई थी। तो आप सोच सकते हैं 30 से ऊपर तो हमारा स्कैनर स्कैन ही नहीं करता, तो कितनी ज्यादा थी। वैसे अगर कोई 30 वाला पर्सन आता है ना मेरे पास, जैसे अब कोई 30 वाला पर्सन आता है, तो मैं सबसे पहले भगवान जी से दुआ करती हूँ, भाई इसको ठीक रखियो, क्योंकि बहुत ज्यादा फैट होती है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है ये। तो गाइज हम लोग सब लकी हैं, और मैं तो बहुत ही लकी हूँ कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन मेरी लाइफ में आया, तो मेरा जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो गया। तो गाइज हमें अपनी डाइट में हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को ऐड करना चाहिए, जिसका फॉर्मूला 1 है। ये एक मील रिप्लेसमेंट है, और इसमें सिर्फ अगर आप इसको वाटर में लेते हो तो सिर्फ 90 कैलोरीज का होता है, अगर आप इसको दूध में भी लेते हो तो 200 कैलोरीज तक का बनता है। और अमेजिंग टेस्ट है इसके, बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर है। जो मेरा फेवरेट फ्लेवर है दैट इज रोज खीर। पहले मैं कुल्फी पीती थी, लेकिन जब से रोज खीर आया तो सिर्फ रोज खीर ही पी रही हूँ। तो बहुत अमेजिंग टेस्ट है। एंड आप इसमें प्रोटीन को ऐड कीजिए, बिकॉज अगर आप इसमें प्रोटीन को ऐड करते हैं तो आपका जो मील है वो मतलब प्रॉपर मील बन जाएगा, एक आपको फुल मतलब कोई क्रेविंग नहीं होगी, क्योंकि अगर हम शेक में प्रोटीन को भी ऐड करते हैं और ये एक अमेजिंग बन जाता है, और फाइबर को ऐड करते हैं तो और भी अच्छा बन जाता है ना। तो गाइज ये अमेजिंग है। एंड नेक्स्ट इज आर फ्रेश, ये तो फेवरेट है, क्योंकि मेरे ख्याल में सर्दियां आ चुकी हैं, तो सर्दियों में तो मैं कम से कम 8 से 10 बार पी लेती हूँ इसको, है ना। ये मेरा 3rd मग है सुबह से, तो मतलब अमेजिंग। तो अफ्रेश के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम वेट लॉस जर्नी कर सकते हैं, जहाँ एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। मेरे ख्याल में कम कैलोरीज में एक बहुत अच्छा ड्रिंक है, और एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी बॉडी को, आजकल देखिए फिर से लॉकडाउन की कंडीशन आ चुकी है, वायरसेस आ रहे हैं, तो इसमें तो मतलब हमें ए फ्रेश तो बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए। नेक्स्ट। तो हमें, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें ओमेगा 3 को ऐड करना चाहिए। तो नेक्स्ट ये ओमेगा 3 है, इसको आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए, फाइबर को अपनी डाइट में ऐड कीजिए, एंड प्रोबायोटिक्स को ऐड कीजिए। अगर आप ये सारे सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं, तो अगर आपकी फैट बहुत ज्यादा है, अगर आपकी फैट विस्लर फैट या सबकुटेनियस फैट दोनों फैट्स के लेवल थोड़े ज्यादा है, तो 100% है कि वो नॉर्मल आ जाएंगे, और आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इन सारे प्रोडक्ट्स से। क्योंकि जो हमारी बॉडी में फैट जम चुका है उसको कट करने के लिए जो ओमेगा 3 है, ये एक रामबाण है, आपको इसको ऐड करना चाहिए। बहुत अमेजिंग न्यूट्रिशन है और बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाएगा। तो थैंक यू। एंड अब हम चलते हैं हमारे सब